64% बच्चे फेल हो गए हैं। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है, तो होम साइंस क्या? हैरानी की बात यह है कि टॉपर रूबी को ये तक नहीं पता कि इंटर की परीक्षा 600 अंकों की नहीं बल्कि 500 अंकों की होती है। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। Not hesitating to even climb school and college buildings to pass on chits to the examinations. Now, authorities. कि भारत का एजुकेशन सिस्टम रद्दी और कबाड़ है। देश तो पिछले 10 साल में इतना बदला है जितना पिछले 1000 साल में नहीं बदला, लेकिन एजुकेशन करिकुलम वो नहीं बदल रहा है, वो आज भी अपडेट नहीं हो रहा। पुरानी पढ़ाई, पुरानी केस स्टडी, पुराने सब्जेक्ट, वही पुरानी मैनेजमेंट थ्योरी। मतलब सोच शुरू होती है नौकरी से, खत्म होती है नौकरी पे। स्कूल में गए, इसका मतलब नौकर बनने के लिए जा रहे हो। आपकी लाइफ का एम क्या है? नौकर बनना है। डिग्रीज तो है पर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या आप ऐसे एजुकेशन सिस्टम को मीनिंगफुल बोलोगे? अब हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि भारत में लोग नकल करके क्यों पास होना चाहते हैं और फिर रिश्वत के दम पर नौकरियां क्यों लेना चाहते हैं। इस सब के पीछे कारण एक ही है कि लोग परिश्रम नहीं करना चाहते। आपने देखा, नेता आलसी हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, कार्यकर्ता भी आलसी हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं। वो चाहते हैं बिना काम किए सिर्फ सड़क पर बैठकर ही पूरे भारत को बंद कर दें। काम नहीं करना चाहते, परिश्रम से बचना चाहते हैं। यही हाल सब जगह है, ये एक राष्ट्रीय समस्या है। आज हम ये सवाल उठाएंगे, हमारे देश के लोग नकल करने की बजाय परीक्षाओं में परिश्रम क्यों नहीं करना चाहते, पढ़ते क्यों नहीं है, और क्यों अब नकल और धोखेबाजी एक राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है। वर्ष 2021 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 132 देशों में 46वें नंबर पर है। इनोवेशन का मतलब होता है किसी नई चीज की खोज, यानी भारत इस रैंकिंग में बहुत पीछे है। लेकिन नकल करने के मामले में भारत के लोग हर दिन नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी अब नकल करने के लिए आ रही है। और अब परीक्षाओं में नकल करवाने के लिए जो नई खोज है वो है ब्लूटूथ लगी हुई चप्पल। आपने देखा होगा, अभी तक तो आपके मोबाइल फोन में या आपके लैपटॉप में या आप जो भी डिवाइस यूज करते होंगे उसमें ब्लूटूथ होता है, लेकिन अब एक चप्पल आई है जिसमें ब्लूटूथ लगा हुआ है। भारत में इस नकल वाली चप्पल के आविष्कार का पता तब चला जब कल राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स यानी रीट REET की परीक्षा का आयोजन हुआ। यानी राजस्थान में स्कूल टीचर्स की भर्ती के लिए परीक्षा हो रही थी। अगर साधारण भाषा में कहें, ये सारे लोग स्कूलों में अध्यापक बनना चाहते थे और उसकी परीक्षा हो रही थी। और इसी दौरान अजमेर के एक परीक्षा केंद्र में एक उम्मीदवार एक ऐसी ब्लूटूथ लगी हुई चप्पल पहनकर आया
परीक्षा देने के लिए, और इस चप्पल के सोल में एक सिम कार्ड समेत पूरा के पूरा मोबाइल फोन फिट कर दिया गया था। देखिए हमारे देश के लोगों का दिमाग देखिए आप कहां तक पहुंचता है। इतनी अगर उन्होंने ताकत और दिमाग पढ़ाई में लगा लिया होता तो शायद टॉप कर जाते, लेकिन पढ़ाई करनी नहीं थी, इसलिए पूरा दिमाग नकल में लगा लिया। इस उम्मीदवार ने अपने कानों में एक छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस लगा रखा था जो चप्पल में छिपे इस मोबाइल फोन से कनेक्टेड था, और इसी की मदद से ये उम्मीदवार बाहर खड़े एक व्यक्ति की आवाज सुन रहा था। हमारे देश में नकल अब एक उद्योग बन चुका है। कुछ लोग नकल करके परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो कुछ लोग ईमानदारी से परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन कई बार भाग्य और सिस्टम ईमानदार लोगों का साथ नहीं देता। ऐसा ही इसी परीक्षा में शामिल होने आई एक महिला उम्मीदवार के साथ हुआ। यह महिला सीकर के परीक्षा केंद्र पर 10 मिनट पहले पहुंच गई थी, लेकिन इसे वहां मौजूद गार्ड ने कहा कि वो गलत गेट पर आ गई है, उसे दूसरे गेट से अंदर जाना होगा। दूसरा गेट दूर था, इसलिए यह महिला दूसरे गेट पर प्रवेश के समय से 5 मिनट लेट पहुंची और इसी वजह से इसे अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। ये उम्मीदवार रोती रही, इसे अंदर जाने देने के लिए लोगों से हाथ जोड़ती रही, लेकिन गेट पर खड़े गार्ड्स माने नहीं। ये भी देखिए। गंभीर विषय यह है कि भारत के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 30% टीचर्स के पास इसके लिए जरूरी योग्यता और ट्रेनिंग है ही नहीं। राजस्थान में अनट्रेन्ड टीचर्स की संख्या 15% है, फिर भी ये टीचर्स बन गए। और इसे समझने के लिए आप बिहार की वो 6 साल पुरानी तस्वीरें देखिए जिसने भारत को पूरी दुनिया में बदनाम किया था। तब परीक्षा केंद्रों की दीवारों पर चढ़कर छात्रों को नकल की पर्चियां पकड़ाई जा रही थी, और ऐसी ही तस्वीरें बिहार से वर्ष 2017 में भी आई थी। देखिए आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए, ये भारत की परीक्षाओं का हाल है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो लोग इतना दिमाग लगाकर नकल करने के लिए ऐसे हाईटेक उपकरण बनाते हैं, जो लोग लाखों रुपए देकर इन्हें खरीदते भी, वो अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें, पढ़ाई कर लें, तो क्या बिना नकल के पास नहीं हो सकते? लेकिन भारत के लोगों को हर जगह शॉर्टकट चाहिए, परिश्रम में बचना है परिश्रम से, और लाइन में लगना नहीं है। इसी का नतीजा है कि भारत में परीक्षाएं पास करने के बाद भी लोगों को कभी नौकरियां नहीं मिलती। ये कह देना तो बड़ा आसान है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन भारत में ऐसे लोग कहां हैं जिन्हें सही रोजगार दिया जा सके। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 53% ग्रेजुएट्स, 80% इंजीनियर्स और 46% MBA स्टूडेंट्स नौकरी के काबिल ही नहीं। उनके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है। रिश्वत के दम पर कई बार भारत में अयोग्य लोग नौकरियों में आ जाते हैं और फिर ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। वर्ष 2018 में भारत के राष्ट्रपति भवन में माली के पदों पर नियुक्तियां हुई थी। इनमें से करीब 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने फर्जी कागजात के दम पर ये नौकरियां हासिल कर ली थी, हालांकि बाद में इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। 2 साल पहले गुजरात हाईकोर्ट में चपरासी के 1100 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए। इसके लिए 1100 पदों के लिए 1,60,000 लोगों ने आवेदन किया, और इनमें बड़ी संख्या में ग्रेजुएट्स थे, डॉक्टर्स और PhD धारक भी थे। इसी तरह वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में चपरासी के सिर्फ 62 पदों के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 3700 ऐसे थे जिनके पास PhD तक पढ़ाई की थी। यानी भारत में कुछ लोग नकल के दम पर टीचर, डॉक्टर और इंजीनियर्स तक बन जाते हैं, और कुछ लोगों को उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद चपरासी की नौकरी भी नसीब नहीं होती। कुल मिलाकर फर्रों पर प्रश्नों के उत्तर लिखकर की जाने वाली नकल अब नए जमाने में ब्लूटूथ और मोबाइल फोन के इस्तेमाल तक पहुंच गई है, और ये बात भारत के लोगों की नैतिकता के बारे में बताती है, क्योंकि ये चीटिंग सिर्फ परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। लोगों के साथ इंटरनेट के जरिए फ्रॉड करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में नाइजीरिया के बाद दूसरे नंबर पर है। इंटरनेट पर फ्रॉड के मामले में, फेक न्यूज फैलाने के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। भारत में लोग रिश्तों के साथ भी धोखाधड़ी यानी चीटिंग करने से कभी पीछे नहीं हटते। भारत में 5 लाख लोगों पर किए गए एक सर्वे में 55% पुरुषों ने और 56% महिलाओं ने ये बात मानी कि उन्होंने अपने जीवन साथी के साथ कभी ना कभी चीटिंग की है, यानी उसे भी धोखा दिया है। यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसी बातें अब भारत में किताबों से बाहर नहीं निकल पाती, और असल जीवन में लोग परीक्षा से लेकर प्रेम तक के मामले में चीटिंग करने को गलत